दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो जो बचे हुए कुछ 2 चैप्टर थे हमारे विज्ञान विषय के, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश, और ये सारी चीज़ें प्रश्न बैंक के द्वारा बताई गई है और प्रश्न बैंक मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा आयोजित की गई है। तो वो जो प्रश्न बैंक है उस प्रश्न बैंक के द्वारा ही आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बताई जा रही है। तो 2 पार्ट और बच रहे थे। इसके पहले हमने सत्य असत्य और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक ही वीडियो बना दिया था। तो ये दूसरा वीडियो है दोस्तों, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया था वो इसलिए। तो मैंने सोचा कि एक और पार्ट बना दूं, कम से कम 10 से लेकर के तो 15 मिनट का, जिसमें से आपके ये जो लास्ट के 2 चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? तो फलों के छिलके, केक एवं नींबू, ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। अब इसमें से इस पाठ से 2 वस्तुनिष्ठ, 3 अंक का एक प्रश्न आना है। तो मैंने क्या बोला था, वस्तुनिष्ठ बता रहा हूँ, फिर प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, एक पूरी लाइव क्लास लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड और प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना। प्री बोर्ड परीक्षा आ गई है आपकी 12 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। पहले में क्या आएगा, फलों के छिलके, केक एवं नींबू। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी, मानव। घास, बकरी और मानव, ठीक है। घास, बकरी, मानव, जो ऑप्शन नंबर बा में दे रखा है, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं या कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला लेना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बंद कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ते हुए ऑफिस जाना, उपरोक्त सभी। तो ये पर्यावरणीय व्यवहार हैं, जो हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय मित्र व्यवहार हैं ये हमारे। तो ऐसी जो आदत है वो रखनी चाहिए। बाजार जाते समय जो कपड़े का थैला ले जाना चाहिए, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बंद कर देना चाहिए, और माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ते हुए ऑफिस जाना, ये क्या है, पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो उपरोक्त सभी आएगा। इसके बाद में अगला देखिए, किसी पारितंत्र के घटक हैं। तो उत्पादक भी है, अपघटक भी है और उपभोक्ता भी है। ये सभी किसके घटक है? तो ये पारितंत्र के घटक है। किसके घटक है, याद रखना, पारितंत्र के घटक है। जिसमें क्या क्या आता है, एक तो उत्पादक आता है, ठीक है, और एक उपभोक्ता भी आता है, ठीक है, और उसके बाद में एक आता है अपघटक। अपघटक। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये पारितंत्र के घटक हैं। अगला देखिए, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? तो ये प्रथम पोषी है। प्रथम पोषी। सबसे बड़ा पारितंत्र महासागर। सबसे बड़ा पारितंत्र महासागर है। तो याद रखना कि जो महासागर है उसको सबसे बड़ा पारितंत्र कहा जाता है। अगला है, एक पारितंत्र में मानव सर्वाहारी है। बिल्कुल आप सभी खाते हो सब कुछ, मतलब कि साग सब्जी भी और मांस भी, तो इसलिए सर्वाहारी है, ठीक है। मतलब मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है, ध्यान रखना। सभी प्रकार का आहार करता है ये। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, याद रखेंगे आप सभी, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो अब। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? तो CFC। CFC की फुल फॉर्म क्या है? वो है क्लोरो फ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला क्या है, रसायन है, जिसको CFC भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक दिशिक एक ही दिशा में, ठीक है, ये क्या है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। एक दिशिक मतलब एक ही दिशा में। यहाँ पर लिखना आप, एक दिशिक मतलब एक दिशा में पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो खालिस्तान में 5 जून याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, ठीक है। अगला,
विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक अपना आहार बनाता है, तो वो आहार श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है? आहार श्रृंखला भी कहते हैं इसे, और भोजन श्रृंखला भी कहते हैं। अगर देखना, भोजन श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु में कवक और जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं अपमार्जक। जीवाणु और कवक जैसे जो सूक्ष्म जीव हैं ये अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा के जल को क्या करना? एकत्रित करना और उसे उपयोग करना। हरे पौधे कहलाते हैं, ये उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण प्रतिशत होता है, 10% होता है। मतलब ये समझना इसको थोड़ा सा कि एक पोषी स्तर, ठीक है, एक पोषी स्तर से तो दूसरे पोषी स्तर, ठीक है, दूसरे पोषी स्तर के लिए किसका स्थानांतरण? ऊर्जा का। ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है। ठीक है, 10% होता है। 10% एनर्जी होती है वो। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो पराबैंगनी मतलब कि अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उससे किसकी रक्षा करती है? पृथ्वी की पर जितने भी जीवधारी है ना उनकी रक्षा करती है। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। पृथ्वी पर सभी जीवधारी क्या करते हैं? सभी जीवधारी निवास करते हैं। ठीक है, और जिसमें मनुष्य भी शामिल है। तो मनुष्य की ही नहीं, पशु पक्षियों सभी की रक्षा करती है ये ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। अब नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ स्तंभ बा। सही जोड़ी बनाइए। तो ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं 80 dB, तो इसमें आएगा ध्वनि प्रदूषण। क्या आएगा? ध्वनि प्रदूषण। सर्प, सर्प क्या है? तो सर्प मांसाहारी है। क्या है सर्प? तो सर्प है मांसाहारी। SO2 एवं SO3, तो SO2 और SO3 है अम्ल वर्षा। SO2 और SO3 है अम्ल वर्षा। टिड्डे, जो टिड्डा है दोस्तों, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो टिड्डा है शाकाहारी। टिड्डा क्या है? तो टिड्डा शाकाहारी है। चील गिद्ध, जो चील और गिद्ध होते हैं ना, आपने देखे होंगे, चील भी देखी होगी, गिद्ध भी देखा होगा। तो ये सर्वोच्च मांसाहारी है। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा। ठीक है, सबसे उच्च, उसी को बोला जाता है सर्वोच्च। तो चील और गिद्ध ये सर्वोच्च मांसाहारी। एरोसोल, तो एरोसोल के आगे आएगा CFCs। ठीक है, CFCs ये वाला एरोसोल। प्रदूषक, तो जो प्रदूषक है ना, इसके आगे आपको लिखना है, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, इसका आपका जो प्रदूषक है वो क्या उत्पन्न करते हैं? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कुत्ता, तो इसके आगे आएगा दोस्तों सर्वाहारी। कुत्ता क्या है? सर्वाहारी है। वो कुत्ता मांसाहारी भी होता है और प्लस शाकाहारी भी होता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सर्वाहारी बोला जाता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी। अब देखते हैं कुछ आपके ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है, जिसको वैश्विक ऊष्मन भी बोला जाता है। क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है।
किसके कारण? मनुष्य के कार्यों के कारण, मनुष्य की हरकतों के कारण संपूर्ण विश्व में वातावरण का तापमान बढ़ गया है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन कहते हैं। खाद्य जाल किसे कहते हैं? अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर जटिल खाद्य जाल का निर्माण करती है। पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों पर अपघटित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। अपशिष्ट किसे कहते हैं? उपयोग के उपरांत त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है, अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है, उपयोग के उपरांत अगर हम जो पदार्थ त्याग देते हैं वो अपशिष्ट कहलाता है। पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं के स्तर हैं। ओजोन परत में छिद्र का सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? तो ये अंटार्कटिका में देखा गया। अंटार्कटिका में देखा गया ओजोन परत छिद्र। इसके बाद में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा वो अगले विषय से रहेगा। ठीक है, ये करते हैं इसको हम कंप्लीट। कार्बनिक एवं उसके यौगिक। 1 अंक के प्रश्न देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 इसमें क्या है? तो दोस्तों ये है 7 सहसंयोजक आबंध। 7 सहसंयोजक आबंध। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ये मतलब है अगर खाना बनाते समय बर्तन की जो तली है वो बाहर से काली हो रही है तो। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया के एक अणु NH3 में है, केवल एकल बंध है। क्या है? केवल एकल बंध है। नेक्स्ट देखिए, बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है, तो किसका? कार्बन का। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बन की संयोजकता 4 है। ये नेक्स्ट देखिए, अध्याय 13। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम प्रतिपादित कौन थे? तो जो नियम को प्रतिपादित करने वाले थे वो थे फेराडे। फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम प्रतिपादित किए। घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं समानांतर क्रम में। धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। विद्युत धारा को यांत्रिक गति ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है विद्युत जनित्र कहलाती है। विद्युत जनित्र कहलाती है। इसके बाद अगला है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बहुत अधिक बढ़ा हुआ। समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं प्रतिकर्षक। ठीक है, प्रतिकर्षक होते हैं समान चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र। क्या होती है? बंद वक्र। विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करती है? चुंबक की तरह। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। स्थायी जो चुंबक है वो किसके बनाए जाते हैं? स्थायी के बनाए, इस्पात के बनाए जाते हैं। कुंडली में चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखने पर गैल्वेनोमीटर में कितना विक्षेप होता है? स्थिर होता है, कोई विक्षेप नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसमें रिक्त स्थान। विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत चुंबकीय शक्ति का मान अधिक हो जाता है। ये आपको लिखा हुआ है, क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। विद्युत धारा का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो विद्युत चुंबकीय शक्ति का मान बढ़ जाएगा। विद्युत मोटर के घूमने वाले भाग को रोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटर। रोटर कहते हैं क्योंकि वो रोटेट होता है ना, घूमने वाले को रोटर कहते हैं, विद्युत मोटर के घूमने वाले भाग को। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के आधार पर कार्य करता है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है।
सामान्यतः विद्युतमय तार लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर रंग का प्रयोग करना चाहिए, तो लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न हो जाता है उसके चारों ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा नियम से ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। इसके बाद में आपकी ये सही जोड़ियां हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका आगे आएगा एफ वेबर प्रति मीटर वर्ग। इसके बाद दूसरे का देखिए डी वाला आएगा मैक्सवेल, कार्क स्क्रू का नियम मैक्सवेल ने दिया। अस्थायी चुंबक, तो इसका आएगा विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो नंबर जो 4 है इसका आएगा फेराडे ने दिया। दक्षिण हस्त नियम नंबर 5 देखिए, तो 5 का बी वाला है फ्लेमिंग ने दिया, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। चुंबकीय फ्लक्स, तो जो 6 वाला दिया है इसका एच आएगा, देखिए वेबर। और अनुन्य प्रेरकत्व, तो जो नंबर 7 दिया है इसका जी वाला आएगा हेनरी। और चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय जो क्षेत्र है तो उसका सी वाला देखिए ऑर्स्टेड, ठीक है, आर्स्टेड। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये आपके पूरा जो मटेरियल था मैंने बता दिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन और दिए गए हैं, 3 इंस्ट्रक्शन को और पढ़ लो। हौसलों के साथ करें 5 सकारात्मक प्रयास। आप स्वामी हैं सकारात्मक सोच और बुलंद हौसले के। परीक्षा जैसी साधारण प्रक्रिया को अपने मन मस्तिष्क में डर का स्वरूप न लेने दें। परीक्षा का डर निकालें और करें 5 प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम मतलब कि प्रयास है 5 प्रयास कौन कौन से करने हैं आपको समझ लो इन 5 प्रयासों को। एक तो शंकाओं का समाधान करो, जिज्ञासा मतलब सकारात्मक सोच और सीखने की ललक रखो, विषयवार अध्ययन करो, गृह कार्य और पुनरीक्षण करिए, और समस्या व दुविधा बताइए, और अनुशासन व अभ्यास कक्षा में एकाग्रता चाहिए। तो करना क्या है आपको? विषयवार अध्ययन करना है, रखना क्या है? जिज्ञासा रखना है, पूछना क्या है? प्रश्न पूछना है, बताना क्या है? समस्या और दुविधा बताना है, और चाहिए क्या? अनुशासन और अभ्यास चाहिए, और कक्षा में क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। तो अनुशासन बहुत ही अच्छी जो कह सकते हैं भावना है हमारी, और रखना भी चाहिए। धन्यवाद।